to my channel. How are you guys doing? I hope आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे एंड खुश होंगे. सो दिस इज़ सृष्टि एंड आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सेंसिटिव है और जिसको इंडिया में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाता है. आपको वीडियो के टाइटल से समझ आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाली हूँ. मेंटल हेल्थ इश्यूज़, जिसको हम हिंदी में मानसिक विकार भी बोलते हैं. आई डोंट नो आप में से कितनों को ये बात पता है कि पिछले कुछ सालों में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेंट हो गए हैं और अब उनको एड्रेस करने का टाइम आ गया है ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके. लोग टाइम पे उनके साइंस और जो सिम्टम्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकें और टाइम पे उनका ट्रीटमेंट ले सकें, क्योंकि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में टाइम पे ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो इंडिया में इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे स्टिग्मास और मिथ्स जुड़े हुए हैं कि डॉक्टर के नहीं जाना, मानसिक रोग बहुत ही एक बड़ा मुद्दा हो जाता है कि हमारे घर में एक मेंटल हेल्थ पेशेंट है. लोग इस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं और ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं इसका. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसमें एड्रेस करनी होती हैं, जिसमें से कुछ को आज हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे. सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूँगी यहाँ पे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आर रियल. काफ़ी लोगों को ये लगता है कि सामने वाला जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहा है, उसको काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उसको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जिसको कहते हैं कि अटेंशन चाहिए उसको, तो इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है. बट ऐसा नहीं है. सच में सामने वाला परेशान होता है और उसको कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको परेशान कर रही होती हैं. कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हो सकता है वो हैंडल खुद से अकेला नहीं कर पा रहा है. मेंटल हेल्थ इश्यूज़ डू एग्जिस्ट. लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ फिज़िकल लेवल पे दिखाई दे. जैसे कभी चोट लग जाती है, वो दिख जाती है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, बट जो अंदरूनी चोट होती है उसको रिकॉग्नाइज करने में बहुत टाइम लगता है और वो बहुत सीवियर होती है. मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उसी तरीके से हैं. अगर उनके हम साइंस और सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करके टाइम पे उनका ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होता है. वहीं अगर हम उनको इग्नोर करते हैं और छुपाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी हो. कुछ ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जिनको हम इमोशनली और मेंटली हैंडल नहीं कर पाते हैं और इन चीज़ों के लिए अगर कोई हमें प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है. सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आर नो लेस देन फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़. जिस तरीके से अगर किसी को पैर में दर्द है, लेग पेन है काफ़ी टाइम से, उसको उठने बैठने में चलने में प्रॉब्लम होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाके दिखाता है और उसका ट्रीटमेंट कराता है. उसी तरीके से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी हैं. अगर कोई सैड है, बहुत टाइम से खाना नहीं खा रहा है, जो पहले वो चीज़ें करता था अब उसने करना छोड़ दिया है, अकेला अकेला रहता है, खुद में रहता है, बाहर नहीं जाता है, दोस्तों से नहीं मिलता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्यों हम उसको एक साइकाइट्रिस्ट या फिर एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाने से डरते हैं. मोर देन हाफ ऑफ द पीपल डोंट सीक हेल्प बिकॉज ऑफ द स्टिग्मास एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ. अगर कोई आके ये बोल भी देता है किसी पेरेंट को कि आपके बच्चे को एक बार साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकाइट्रिस्ट को दिखा दीजिए, तो पेरेंट्स सीधा ही रिप्लाई करते हैं कि हमारा बच्चा पागल नहीं है. और अगर कोई ऐसे होता है कि ठीक है दिखा भी लेते हैं, दूसरा पॉइंट आ जाता है कि सोसाइटी क्या कहेगी. तो सबसे पहले किसने कहा कि साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास पागल जाते हैं. एंड दूसरा, जिस सोसाइटी की वजह से आपको जो हेल्प लेनी चाहिए आप वो नहीं ले रहे हैं, उस सोसाइटी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. सबसे पहले तो आपका अपना बच्चा होता है जो इतना सफ़र करेगा उस चीज़ से. वो अकेला होगा वहाँ पे, उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होगी और आप वहाँ पे उसको सोसाइटी के डर से उसको वो हेल्प ना दिला के उसको सबसे ज़्यादा सफ़र कराएंगे. और कल को ना चाहते हुए भी अगर वो कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जो उसे नहीं उठाना चाहिए, तो सोसाइटी का लॉस बाद में होगा. सबसे पहले आपका सबसे बड़ा लॉस होगा और आप सफ़र करेंगे.
So don't be afraid to seek help because of what people will say, because of any other issues. क्योंकि उस टाइम पे आपको जो ज़रूरी है वो आपको करना चाहिए, और उस टाइम पे जब आपको दिख रहा है कि सामने वाला सफ़र कर रहा है और उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो एक साइकाइट्रिस्ट भी एक नॉर्मल डॉक्टर ही है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करता है, जस्ट दैट. तो डोंट बी अफ्रेड टू सीक हेल्प. In 2017, a study found that 197.3 million people in India suffer from one or another mental health issues. Can you imagine? 19 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे थे इन 2017. और 2017 से 2021 के बीच में कितना कुछ हुआ है वो आप सबको पता है. लॉकडाउन, कोविड, और इस पीरियड में इतने ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनको स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, एंजाइटी है, फियर है, एंगर इश्यूज़ हैं. इतने ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ रिपोर्ट किए गए कि आरसीआई ने फ्री काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड की. इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर फ्री काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड की, एंड स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन तक हेल्प पहुंच ही नहीं पाई और वो अकेले सफ़र कर रहे थे. WHO, विच इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों में से कितनों को ये बात पता है कि WHO ने इंडिया को वर्ल्ड्स मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री डिक्लेयर कर दिया है. इससे आप लोगों को समझ आना चाहिए कि हमारे कितनी ज़रूरत है कि इन इश्यूज़ को हम एड्रेस करें, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें. विदाउट मेंटल हेल्थ देयर कैन बी नो ट्रू फिजिकल हेल्थ. सक्सेसफुल पीपल आर एंडिंग देयर लाइफ. हर साल करीबन 8 लाख से भी ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं. हर 40 सेकंड में एक इंसान सुसाइड करता है, एंड दैट इज़ वेरी बिग, दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, एंड वी नीड टू एड्रेस दैम. We need to address the cause behind those suicides and prevent them. People who appear to be normal and smile in front of everyone can be the ones who suffer and cry when they are alone. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, हनी सिंह, ये सभी इंडिया की फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील किया है. उन्होंने छुपाया नहीं कि उनको ये प्रॉब्लम है, उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया और आज वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं. अगर वो कल को सोचते कि नहीं, दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी कि मैं डिप्रेशन में हूँ, इतना सब होने के बाद भी मेरे को डिप्रेशन है, ऐसे कैसे हो गया, अगर वो ये सब सोचते और प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे ना लेते, तो हो सकता आज जहाँ वो हैं वहाँ ना होते. तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? Why can't we normalize seeking help for mental health issues? हम सभी मिलके इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं. It's okay to have mental health issues. It's okay to talk about them. It's okay to seek help for them. And it's okay not to be okay. So let's try our best to normalize this thing and, spread awareness regarding this thing.